हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल जो है हमने जो है आपका जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका करीब करीब 10 क्वेश्चन करवाया था, है ना। आज जो है रिमेनिंग आपका जो क्वेश्चन है उसको करवाते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर में, ठीक है। तो पहले आपका मेन इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है इन्वर्स का करीब करीब उसको करवा के इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स में चलेंगे। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हम जो है बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन आपका जो है हाँ, आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हम जो देने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स c1x माइनस बाई अपॉन c1 बाई प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स c2 माइनस c1 1 प्लस c2 c1 प्लस सो ऑन, है ना। प्लस दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन cn। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, देखिए लास्ट टर्म को हमको ध्यान देना है। लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन cn। तो इसी फॉर्म में हम लोग को सबको लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका यहाँ पर क्या है c1 बाई है, ठीक है। हम लोग c1 बाई से आप जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे, यानी आप लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स आप देखिए c1x अपॉन कितना होगा c1 y, ठीक है। अब माइनस आपका हो गया बाई अपॉन कितना होगा c1 इंटू आपका होगा y होल डिवाइड बाई, ये आपका 1 हो जाएगा। प्लस आपका होगा कितना x अपॉन यहां भी आपका हो जाएगा कितना c1 इंटू y, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम पहले लेके चल रहे हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये आपका c1 से c1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बाई से बाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और प्लस आपका जो है यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करें c1 c2 से डिवाइड कर दें, यानी सेकेंड टर्म आपका जो है क्या है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स c2 अपॉन कितना है आपका, देखिए तो c1 और c2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो c2 से c2 आपका कैंसिल होगा और माइनस आपका होगा कितना c1 अपॉन ये भी कितना होगा c1 और c2 होगा, ठीक है ना। तो c1 से c2 को आप जो है कट कर दीजिए, समझ में आ रहा है। इसी तरह आपका थर्ड टर्म भी होगा, क्या करेंगे c3 और c2 को आप थर्ड टर्म को हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका होगा tan इनवर्स, ठीक है। यहां पर आपको आ जाएगा देखिए c3 डिवाइड बाई कितना होगा आपका c2 इंटू आपका होगा c3, राइट। और माइनस आपका हो जाएगा c2 अपॉन आपका होगा कितना c2 इंटू c3, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हमने होल डिवाइड बाई, ये भी आपका कितना हो जाएगा, हालांकि यहां हमने होल डिवाइड बाई आपका छूट गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन आपका हो जाएगा कितना c2 और c3, ठीक है ना। हमने आपको जो है कितना c2 c1 ये 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा c2 c1। इसी तरह से आप यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपका ये भी होगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन आपका होगा c2 इंटू कितना होगा c3, ठीक है ना। इसको भी आप चाहे तो ब्रैकेट दे दीजिए प्लस सो ऑन, है ना। लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, सो ऑन बीच में दे दीजिए। आपका दिया हुआ है tan इनवर्स कितना है आपका 1 अपॉन cn, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां पर जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दिए, जिससे आपका c3 से c3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। c3 से यहां पर देखिए c2 से आपका c2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप जो है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप ध्यान देंगे, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये। यानी आपका यहां हम लिख रहे हैं, देखिए आपका जो हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा आपका, देखिए तो x अपॉन बाई, x अपॉन आपका बाई होगा और माइनस आपका कितना होगा 1 अपॉन c1, यही होगा ना।
और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, ये x अपॉन बाई हो गया, और होल डिवाइड बाई देखिए आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना होगा C1 आई इंटू आपका होगा x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये आपका जो है एक ब्रैकेट में आपका इतना आ गया। ठीक है, प्लस आपका होता है, इसको प्लस आपका कितना होगा, देखिए सेकेंड टर्म आप यहां पर लिख रहे हैं, ये आपका होगा tan इनवर्स, है ना, ये आपका tan इनवर्स हो गया। कितना आपको बच गया, देखिए 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C1 माइनस आपका होगा 1 अपॉन कितना है C2, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना होगा C1 और C2, यही होगा ना, प्लस सो ऑन, है ना, प्लस हम लोग सो ऑन करते हैं, प्लस आपका लास्ट आपका ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन Cn। ठीक है आपका, चलिए तो इसको हम जो है हटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दीजिए कारण जगह कम है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम। चलिए ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलिए ये आपका लास्ट टर्म है आपका, हाँ चलिए, तो इसको हम जो है, तो यहां पर आपका लास्ट टर्म आपका देखिए ये हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका सो ऑन है प्लस, है ना, प्लस आपका सो ऑन है, ये आपका हो गया tan इनवर्स कितना हो गया 1 अपॉन Cn। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहां पर ध्यान देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, ये सब आपका टोटल आपका हो जाएगा, यानी इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स कितना होगा x अपॉन बाई, ठीक है, माइनस आपका होगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन C1, प्लस आपका होगा नेक्स्ट आपका लिखेंगे tan इनवर्स आपका कितना हो गया 1 अपॉन C1 माइनस आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा 1 अपॉन C2, है ना, प्लस सो ऑन, ये आपका होगा लास्ट टर्म आपका है tan इनवर्स 1 अपॉन कितना हो जाएगा Cn। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे आपका ये टर्म कैंसिल होगा, इससे आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसके बाद टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कितना बच जाएगा दैट इज इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स x अपॉन y, tan इनवर्स x अपॉन y। देखिए आपका सी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको आता है देखने में आपका बड़ा लगेगा, लेकिन आप मेथड यदि आप इजी यूज करते हैं तो आपका जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में हम लोग को ले आना है। समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए ठीक से पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए आपका यहां पर दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो आपका कहता है इसका वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग क्या करें, देखिए दिया हुआ है आपको tan इनवर्स आपका x है प्लस आपका जो है tan इनवर्स कितना है आपका y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई माइनस आपका होगा tan इनवर्स आपका z हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, आप जानते हैं फार्मूला tan इनवर्स x प्लस बाई कितना होगा x प्लस बाई होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस x इंटू बाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस आपका होगा tan इनवर्स z, राइट, ये आपका है ना। अब इस tan को हम लोग इधर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस बाई होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू आपका हो गया कितना tan, है ना, इधर आप लाएंगे तो क्या होगा पाई माइनस आपका हो जाएगा tan इनवर्स z, है ना। ये आपका किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका tan का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, राइट।
tan का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव, यानी इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका? z हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, ऐसे आप जानते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, यानी आपका जो आ गया x प्लस वाई अपॉन आपका कितना होगा? 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ z। ठीक है, चलिए अब आइए इसको हम लोग क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कितना? x प्लस वाई, यहां लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस जेड, और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी आपको आ गया कितना? एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड होगा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? एक्स बाई जेड। ये आपका एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन आपको आ गया। अब हम लोग क्या करें? जो दिया हुआ है उसको वैल्यू हम लोग लेके चले, जैसे 1 अपॉन ये आपको दिया हुआ है, इसको लेके चल रहे हैं, यानी आप क्या हो जाएगा? एलसीएम आप लेंगे तो कितना होगा बेटा आपका? एक्स वाई और जेड। देखिए यहां पर आपका क्या है? एक्स वाई है तो यहां पर आपका जेड हो जाएगा, यहां पर आपका देखिए क्या है? बाई जेड है, यहां पर आपका एक्स हो जाएगा, है ना? यहां पर आपका क्या है? जेड एक्स है, तो ये आपका कितना होगा? वाई होगा, राइट? यानी आपका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इतना इजिकल टू आपका कितना है? एक्स बाई जेड, है ना? यानी आप लिख सकते हैं एक्स इंटू बाई इंटू जेड होल डिवाइड बाई कितना होगा? एक्स बाई इंटू जेड। ठीक है ना? अब ये दोनों आपका कैंसिल होगा, आंसर आपका कितना हो गया? 1। ठीक है, यानी आपका आ गया बी ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे, बी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम फिर से आपको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये जो टर्म आपका दिया हुआ है, हमने tan इनवर्स जेड को इधर ले आया। ठीक है ना? तो आपका हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स जेड, है ना? अब tan को आप इधर लाएंगे तो आप जानते हैं tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस tan थीटा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया माइनस जेड। यानी आपको आ गया एक रिलेशन आ गया हमारा कितना? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है ना? या इतना बराबर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद हमने यहां ले आया आपको, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना हो गया? एक्स बाई जेड। अब आपका ये जो दिया हुआ है टर्म, इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स बाई इंटू जेड, यहां पर जेड बचेगा, यहां एक्स होगा, ये बाई होगा, और इतना बराबर आपने क्या ले आया? एक्स बाई जेड। तो एक्स बाई जेड अपॉन एक्स बाई जेड कितना आ गया आपका? 1 आंसर आ गया, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राइट? नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है बेटा, चलते हैं अब आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है, देखिए, यदि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई, है ना? तो आप यहां ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है? एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए आप यहां पर ध्यान देंगे, ये कितना आपका 3 पाई है, यानी आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, है ना? यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? cos पाई, बीकन राइट? और cos पाई आपका कितना होता है? -1। इसी तरह आप लिख सकते हैं cos इनवर्स जेड, सॉरी वाई, cos इनवर्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू पाई, है ना? क्योंकि पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई, तो y इज इक्वल टू भी आपका हो जाएगा कितना होगा? cos पाई,
और cos पाई कितना होगा बेटा आपका -1। सिमिलरली आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू कितना होगा -1, यानी x इज इक्वल टू -1 आ गया, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -1। तो हमको वैल्यू निकालना है x इंटू वाई प्लस कितना है y इंटू जेड प्लस क्या है x इंटू जेड इंटू एक्स, है ना। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब x के स्थान पर हम लोग क्या रख दे -1 रख दे, y के स्थान पर -1 रख दे, z के स्थान पर आपका -1 रख दे, यानी आपका देखिए 2 माइनस आपका प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस आपका कितना हो गया 1। आपका आंसर आपका कितना हो गया 3। तो देखिए आपका 3 ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका इसको सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को, LHS इज इक्वल टू आपको RHS आ सकता है, तो आप ऐसा इसको सपोज कर सकते हैं। इसको आप पाई मान लीजिए, इसको भी पाई मान लीजिए, इसको पाई मान लीजिए, क्योंकि पाई प्लस पाई आपका कितना हो गया 3 पाई। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, है ना, यानी सी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, देखिए इसमें आपका दिया हुआ है 3 पाई बाई 4। यहां भी आपका देखिए सेम टाइप का सेम ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है cos इनवर्स p, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस p, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस q इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। दैट मीन्स हम लोग को समझना चाहिए कि आपका होगा cos इनवर्स अंडर रूट p इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई बाई 4। कितना होगा पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4, यानी आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल टू कितना हो गया cos पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। और cos पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, 1 अपॉन कितना होगा आपका रूट 2। क्लियर है? इसी तरह आप रख सकते हैं cos इनवर्स अंडर रूट कितना है बेटा आपका 1 माइनस q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4, यानी आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos पाई अपॉन 4। और cos पाई अपॉन 4 आप जानते हैं कितना होगा बेटा आपका 1 अपॉन रूट 2, है ना, ये इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, अब ये देखिए आपको आ गया, यानी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करें स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 1 माइनस q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू आपका होगा कितना 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू गेट 1 बाई 2। देखिए तो 1 बाई 2 ऑप्शन में है आपके पास, यानी डी ऑप्शन आपका जो है 1 बाई 2 है, तो आपका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए सबसे इजी से इजी मेथड आपको हम बतला रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको दे रहे हैं, ये आप शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो है टाइम भी सेव करना है, तो हम लोग कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको आ जाए, जैसे देखिए 3 पाई बाई 4 है, तो फर्स्ट टर्म को हमने पाई बाई 4 मान लिया, सेकेंड टर्म को पाई बाई 4 मान लिया, थर्ड टर्म को पाई बाई 4 मान लिया, ठीक है। तो हमको मतलब क्या है क्यू से मतलब है ना, यानी आपका हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू हो गया 1 बाई रूट 2, तो क्यू बराबर आपका कितना आ गया 1 बाई 2, जो कि आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है
3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 2 tan इनवर्स दिस। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपको। देखिए 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, यदि हम लोग साइन के रूप में लिखें तो क्या होता है, साइन इनवर्स है ना 2x अपॉन कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं आपका। इसी को यदि आप कॉस में लेके चलेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसी को यदि आप tan में लेके चलेंगे तो आपका होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला का हमको यहां पर यूज करना है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स है, ये आपका इतना सॉरी ये आपका प्लस होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहां पर, ये आपका कितना, सॉरी हाँ, ये आपका जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका हम फिर ये क्वेश्चन आपका जो माइनस है ये आपका प्लस होना चाहिए। देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, कहता है 3 इंटू साइन इनवर्स, 3 इंटू साइन इनवर्स, ये दिया हुआ है आपका 2x अपॉन, ये आपका होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पर माइनस लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है आपका। माइनस आपका हो गया 4 इंटू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई आपका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब प्लस आपका दिया हुआ है 2 इंटू टैन इनवर्स, 2 इंटू टैन इनवर्स 2x अपॉन कितना है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है पाई अपॉन 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अब आपका सही हो गया, ये आपका माइनस लिखा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये आपका प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले आप यहां पर देखिए हम लिख दिए हैं क्या है आपका 2 tan इनवर्स एक्स होता है ना। फिर देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कितना होगा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस आपका होगा, सॉरी प्लस नहीं, आपका यहां पर क्या है माइनस है ना, ये आपका क्या है माइनस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका माइनस हो गया, कितना हो गया 4 इंटू आपका हो गया 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, आपका प्लस आप यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस आपका 2 पहले से है, 2 फिर आ जाएगा, यानी आपका कितना होगा 4 इंटू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया पाई अपॉन कितना 3। नोट कर लीजिए। अब ये देखिए आपका कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया प्लस 4 हो गया, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं, इसको ये कर दीजिए, तो कितना हो गया बेटा आपका tan इनवर्स एक्स, 10 इंटू टैन इनवर्स एक्स, अब माइनस कितना होगा 8 इंटू कितना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया पाई अपॉन आपका हो गया 3। ठीक है ना, अब 10 tan इनवर्स एक्स माइनस इतना, यानी आपका हो गया 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 3। देयरफॉर यहां हम लिख रहे हैं, देखिए देयरफॉर tan इनवर्स एक्स, ये कितना होगा आपका देखिएगा तो tan 2 आपका इधर आ जाएगा, यानी आपका हो गया पाई अपॉन 6, पाई अपॉन कितना हो गया 6। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो गया tan पाई बाई 6, यानी आपका हो गया 1 अपॉन कितना √3 है ना। तो x का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1 बाई √3 होगा। देखिए तो क्लियर हो रहा है।
तो आपका देखिए बी ऑप्शन आपका क्या है, 1/√3 है, यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से हम देखिए डिस्कस कर रहे हैं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस है आपका, यानी 3 sin इनवर्स 2x अपॉन इतना, और इतना आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x होता है, इतना बराबर भी आपका 2 tan इनवर्स x होता है, इतना बराबर भी आपका 2 tan इनवर्स x होता है, राइट। यानी आपका कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 tan इनवर्स x, माइनस आपका हो गया 8 tan इनवर्स x, प्लस हो गया 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। अब आपका देखिए 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 tan इनवर्स x माइनस 8 tan इनवर्स x, कितना हो गया π/3। 10 में से 8 आपका चला गया, कितना बच गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, यानी tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया π/6। देयरफॉर x इज इक्वल टू tan π/6, और tan 30 आप जानते हैं कितना होता है वैल्यू, 1/√3। सो आपका ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नोट कर लीजिए ठीक से, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका मेंस में प्लस 12th बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, आज आपका इन्वर्स समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का जो है चालू करेंगे। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देने जा रहे हैं। आइए देखिए यहां पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, हमने लिख दिया क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आया हुआ आपका जो है हर एक साल का जो है, देखिए MNR में आया है ना, हालांकि पहले आया है, कोई बात नहीं, अभी भी आ सकता है ये, है ना, मेंस के लिए आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। आपका देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप देखिए आपका दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस क्या है साइन एक्स, ठीक है। चलिए पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, आप इसको होल स्क्वायर के रूप में बना लीजिए। देखिए इन प्लेस ऑफ 1 आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2, वी कैन राइट 1 होता है, और माइनस आपका हो गया कितना हो गया 2 साइन x/2 इंटू आपका होगा कॉस x/2, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहां पर आप ध्यान देंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, यानी आपका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा साइन x/2 माइनस आपका होगा कॉस x/2 का होल स्क्वायर, वी कैन राइट। अब देखिए होल स्क्वायर से आपका क्या होगा, रूट आपका समाप्त होगा, यानी आपका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू साइन x/2 और माइनस आपका कितना होगा कॉस x/2, राइट, क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट आपका समाप्त हो गया। अब इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, कुछ नहीं करना है, माइनस की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, यानी इतना इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना होगा साइन x/2, है ना, अब प्लस आपका हो जाएगा कितना कॉस x/2, राइट। तो ये दोनों वैल्यू पहले हम लोग क्या करें, फाइंड आउट कर लें, यानी इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स आप लिख देंगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2, और इन प्लेस ऑफ √1 प्लस साइन एक्स आप क्या लिखेंगे, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है। चलिए अब इसको हम जो है हटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे सब लोग। चलिए देखिए आपका, इसको याद रखिएगा आप लोग, हम इरेज कर दे रहे हैं सबको। चलिए तरीका है आपको हम जो बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका आपका सब है और इजी मेथड है आपका, है ना, कभी भी आपका ये जो है समझ हर हमेशा जल्दी समझ में आपको आ जाएगा, हर एक मेथड हम उसी टाइप से बतला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपका जो होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया इतना इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई टू माइनस आपका होगा कॉस एक्स बाई टू होगा ना, प्लस आपका जो होगा ये कितना होगा, साइन एक्स बाई टू, और यहां पर आपका प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, राइट। अभी हमने आपको बताया था कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इजकल टू ये होगा और इतना बराबर ये होगा, होल डिवाइड बाई, नीचे भी लिख दीजिए आप देखिए, फिर आपका ये आपका यहां पर क्या है, माइनस है, यानी आपका हो गया साइन एक्स बाई टू, है ना, माइनस आपका होगा कॉस एक्स बाई टू, होगा ना। और यहां पर आपका देखिए माइनस है, तो दोनों आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू, है ना, अब माइनस आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये आपका क्लोज कर दीजिए। अब जो आपका कैंसिल देखिए, कॉस के आगे माइनस है, कॉस के आगे एक्स बाई टू के आगे प्लस है, यहां पर देखिए आपका साइन इनवर्स एक्स बाई टू आपका दोनों कैंसिल होगा, रिमेनिंग आपका जो बच गया उसको आप लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कितना होगा बेटा, देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कितना होगा, 2 साइन एक्स बाई टू, आप ब्रैकेट दे सकते हैं, यानी आपका 2 होगा इंटू साइन एक्स बाई टू, राइट, होल डिवाइड बाई, यहां पर देखिए होगा माइनस 2 इंटू कॉस एक्स बाई टू, होगा ना। आइए 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया कितना, दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कितना हो गया, कॉट इनवर्स माइनस टेन एक्स बाई टू, यही होगा ना। अब आप जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, है ना, हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहां लिख दे रहे हैं इसे, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है पाई माइनस कितना हो गया, कॉट इनवर्स थीटा, है ना, ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला को याद कीजिएगा, ये आप जो है यूज कर सकते हैं, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस आपका हो गया कॉट इनवर्स, है ना, ये आपका हो गया tan x बाई टू, ठीक है। अब ये देखिए tan को भी आप कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका कॉट इनवर्स है, यहां पर आपका tan है, राइट, यानी इसको आप लिख सकते हैं कितना, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस ये आपका हो गया कॉट इनवर्स, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई टू, क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग पाई बाई टू माइनस आप लिख सकते हैं कितना, कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू, है ना, ये भी आप जो है यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए कॉट पाई माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, है ना, या तो tan को भी हम लोग कॉट में बदल सकते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, चलिए इसको मिटा दे रहे थोड़ा, ठीक है ना। आइए इसको हटा दे रहे पूरा, यानी आपका ये यहां ध्यान देंगे, आपका कितना आया था, सॉरी, हाँ ध्यान देंगे, आपको आ गया था दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स tan x बाई टू था, है ना, ये आपका था। देखिए tan x बाई टू है, इसको हम यदि कॉट में बदलना चाहें तब क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये आपका हो जाएगा कितना,
यदि tan को हम लोग cot में बदलना चाहें, tan x इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा करें, tan x बाई 2 इज इक्वल टू हम लोग थीटा मान लें, है ना। तो 1 अपॉन कितना हो गया, tan x बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, यानी आपका हो गया cot x बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, है ना। तो cot x बाई 2 यानी 2 अपॉन x हो जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं आप पाई माइनस, इसको नहीं करके हम लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए पाई माइनस आपका कितना होगा, cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cot 2 अपॉन x, वी कैन राइट इसके अनुसार से। अब cot इनवर्स से आपका ये आपका समाप्त हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया, पाई माइनस आपका कितना होगा, x अपॉन 2, है ना। इसको आप छोड़ सकते हैं, हालांकि इससे भी बन जाएगा, इससे भी वही आएगा, पाई माइनस एक्स बाई 2 ही आएगा। तो उससे इजी मेथड है कि cot को ही हमने क्या किया, tan में बदल दिया, है ना। 1 बाई tan आपका cot x बाई 2 बराबर 1 बाई थीटा हो गया। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी आपका जो है डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इसका आंसर होगा पाई माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हटा रहे हैं इसको। अब देखिए आपका ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। दिया हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a अपॉन बी, प्लस आपका दिया हुआ है tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई 2। ठीक है ना। तो इस टाइप का आपका कहीं भी क्वेश्चन आपको आ जाए, हमने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि यदि आपका 1 बाई 2 है तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 थीटा। क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी आपका हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू आपका होगा कितना होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब यहां पर हम लोग का दिया हुआ है, दैट इज आपका दिया हुआ है tan कितना है आपका, पाई बाई 4, कितना है, पाई बाई 4, है ना, प्लस आपका दिया हुआ है कितना, 1 बाई 2 इंटू दिया हुआ है कॉस इनवर्स ए अपॉन बी, तो इतना इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 थीटा, राइट। ये आपका 2 से 2 को आप जो है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। प्लस आपका हो जाएगा कितना, प्लस लिखिए tan, ये आपका हो जाएगा कितना, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस आपका हो गया कितना, 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी बराबर कितना है, 2 थीटा, है ना। ये आपका कितना हो गया, 2 थीटा। 2 से 2 को आप जो है कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं tan, ये आपका होगा पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है, प्लस आपका होगा थीटा, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा कितना, आपका tan दिया हुआ है tan, ये भी आप लिख सकते हैं पाई बाई 4, है ना। अब माइनस आपका हो जाएगा थीटा। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। अब आप हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी का, है ना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपका आप जानते हैं, यानी आपका होगा दैट इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस आपका कितना होगा बेटा, आपका tan थीटा, है ना, होल डिवाइड बाई, ये आपका होगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू आपका होगा tan थीटा, राइट, इंटू आपका होगा tan थीटा, प्लस आपका हो जाएगा कितना, यही आपका सेम होगा, ओनली माइनस होगा tan पाई बाई 4 माइनस आपका होगा tan थीटा होल डिवाइड बाई,
आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका होगा tan पाई बाई 4 आई इंटू tan थीटा। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, ये आपका हो गया। अब इसको हम आगे जो है मिटा दे रहे हैं। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं सबको, कारण इसका जरूरत अब है नहीं, आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए, अब यहां पर ध्यान देंगे, है ना। तो अब आप जानते हैं, यानी आपका कितना होगा tan पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू आपका 1 हो गया, प्लस आपका कितना होगा tan थीटा, होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 1 माइनस आपका होगा tan थीटा। ठीक है, प्लस आपका हो गया tan पाई बाई 4 आपका 1 होगा, 1 माइनस आपका हो गया tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस आपका होगा कितना tan थीटा। राइट, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा होल डिवाइड बाई 1 माइनस आपका a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे आप जो है 1 प्लस कितना हो गया tan थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा 1 माइनस आपका हो गया tan थीटा, इसका भी आपका होल स्क्वायर हो गया। राइट, नोट कर लीजिए, आप होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी आपका कितना हो गया 1 प्लस आपका होगा 2 इंटू कितना होगा tan थीटा, प्लस आपका हो जाएगा, ये प्लस दीजिए, प्लस आपका होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब प्लस आपका हो गया कितना, यहां प्लस दे दीजिए, 1 प्लस आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपका होगा माइनस ऑफ 2 इंटू tan थीटा। राइट, अब होल डिवाइड बाई आपका हो गया कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, आपका tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा आपका निगेटिव है और पॉजिटिव है, दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो दैट वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप देखिए लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 2 थीटा, यानी ये आपका हो गया 2 डिवाइड बाई कितना होगा कॉस 2 थीटा होगा ना, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इजकल टू आपने क्या माना था, ध्यान देंगे a अपॉन बी, है ना, क्योंकि cos इनवर्स a अपॉन बी बराबर 2 थीटा था, यानी आपका कितना हो गया बेटा आपका 2 अपॉन a बाई बी, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2b होल डिवाइड बाई a। देखिए तो आपका ऑप्शन में है 2b अपॉन a, देखिए आपका बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2b अपॉन a, नोट कर लीजिए, ठीक से नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया, देखिए आपका जो है बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हुआ है। ये इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आपको आ जाए, मान लिया यहां पर 1/2 की जगह पर यदि 1/3 होता तो हम लोग क्या मानते 3 थीटा मानते, यदि आपका 1/2 की जगह पर 4 होता तो हम लोग क्या मानते 4 थीटा मानते, तो भी आपका ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखिए, ये भी आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए भी है, और इसी में यदि आपका प्रूफ दैट दे दिया जाता है तो आपका 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2।
आपका देखिए टोटल ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स, है ना। तो हम लोग ऐसा करें, सभी को कॉस के रूप में चेंज कर दें। आप फार्मूला जानते हैं 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, फिर से लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका होगा कॉस इनवर्स, कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस कितना होगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहां पर x के स्थान पर क्या दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, यानी इतना इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। क्या हो जाएगा आपका, x के स्थान पर आपका ये पूरा दिया हुआ है, ध्यान देंगे 1 माइनस, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा a माइनस बी अपॉन कितना होगा a प्लस बी, राइट। इंटू आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई, इसका होल डिवाइड कीजिए तो 1 प्लस आपका कितना होगा a माइनस बी और होल डिवाइड बाई कितना हो गया a प्लस बी, इंटू आपका हो गया कितना tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। ये आप एलसीएम लेंगे तो आपका होगा a प्लस बी, है ना, माइनस आपका होगा ब्रैकेट में दे दीजिए a माइनस बी इंटू आपका होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, और होल डिवाइड बाई, देखिए आप एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी कैंसिल होगा, हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। अब इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका होगा a प्लस बी होगा ना, प्लस आपका हो गया a माइनस बी इंटू आपका हो गया कितना tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। चलिए इसको आप चाहें तो ब्रैकेट भी दे सकते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। अब क्या करें हम लोग, ये आपका जो हमने ब्रैकेट दिया इसमें से सभी को a और b को हमने कॉमन लेना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम ऊपर वाले टर्म को हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यानी आप यहां पर लिख दिए दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स आप a कॉमन ले लें, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आप जो है ब्रैकेट दे दीजिए a आप यदि कॉमन लेंगे तब कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस आप b कॉमन ले लें प्लस बी, तो आपका कितना होगा, देखिए इधर प्लस होगा इधर भी आपका क्या होगा प्लस होगा, यानी आपका हो गया कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना। देखिए यहां समझ में आ गया, हमने क्या किया, फर्स्ट में a कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी आप कर सकते हैं, a कॉमन ले लीजिए तो आपका कितना होगा, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, ये आपका हो गया, प्लस आप b कॉमन ले लीजिए तो ये आपका b हो गया, ये कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप यहां ध्यान देंगे cos थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लोग क्या करें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दे, राइट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नीचे वाला टर्म को हम मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, आइए, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दें, हम क्या बताए थे आपको कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दे, तो आपका क्या बचेगा, देखिएगा तो कॉस इनवर्स, ठीक है बेटा, आपका ये आपका हो गया
ए इंटू आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना। अब प्लस आपका हो गया कितना b, ये b बचेगा और होल डिवाइड बाई, यहां ध्यान दीजिए इसमें डिवाइड करें तो ये बच गया, प्लस आपका होगा b इंटू ब्रैकेट दे दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और होल डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना। देखिए तो अब इतना बराबर आपका क्या होता है cos थीटा, यानी आपका आंसर जो होगा नेक्स्ट स्टेप में cos इनवर्स कितना होगा बेटा आपका a इंटू cos थीटा है ना। अब प्लस आपका हो गया कितना b होल डिवाइड बाई आपका हो गया a प्लस b इंटू cos थीटा। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन में कहीं है तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है a cos थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू cos थीटा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका जो हो गया ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज जो है इनवर्स आपका जो है समाप्त हो गया। हमने कोशिश किया मेन आपका क्वेश्चन आपको जो आपका इंजीनियरिंग लेवल का मेंस के लिए प्लस आपका 12th का जो है क्लियर हो जाएगा 12th बोर्ड के लिए, है ना। तो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका ये दिया हुआ था। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका जो है 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है प्लस आपका मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन में हम कोशिश किया है कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करें, इसके बाद आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है उसका भी यूज करें। शॉर्ट ट्रिक से फायदा क्या होता है कि आपको टाइम बचेगा वो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए यूज करेंगे न कि 12th बोर्ड के लिए, है ना। 12th बोर्ड में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं होता है तो हम लोग कॉम्पिटिटिव में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम जो है कोशिश किया है कि इजी से इजी मेथड आपको जो है दिया जाए ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो कल हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, है ना। ओके, बाय।